इन्होंने तो कहा कि हम हमारा दायित्व तो मुख्यमंत्री का तेजस्वी संभालेगा। कहा था ना, अब आज पीछे काहे भाग रहे हो? लालू जी कितने आहत होंगे, लालू जी कितने बर्बाद होंगे हॉस्पिटल में, उनका एक अरमान था। आज हम पहुंचे बक्सर के ITI फील्ड में। यह ITI फील्ड है जहां पे खेल हो रहे हैं और यह खेल सांसद के पहल पे हो रही है, जिसे कहा जा रहा है कि सांसद खेल महाकुंभ है, जिसका शुभारंभ आज से हुआ है और यह 5 मार्च तक यह प्रतियोगिता चलेगा। लेकिन आपको बताएं कि खेल पर बोलते बोलते सांसद ने राजनीतिक खेल की चर्चा कर डाली। उनका कहना है कि खेल राजनीति में भी हो रहा है और कहीं ना कहीं उनका इशारा नीतीश कुमार पे था। उन्होंने कहा कि आज बिहार जो है वह जंगल राज की, बिहार में जंगल राज आ गया है और उन्होंने लालू पर भी तंज कसा कि लालू जी अस्पताल में अफसोस इस बात का करते होंगे कि नीतीश कुमार ने उनसे वादा किया था कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और नीतीश कुमार ने उस वादा को पूरा नहीं किया। 5 तारीख तक ये खेल खेले जाएंगे। लगभग 1700 लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन कराया है। समूह खेल मुख्य रूप से क्रिकेट, वॉलीबॉल और कबड्डी रेस, कबड्डी, खो खो, साइकिल रेस, नाविक रेस, ऐसे अनेक लगभग एथलेट्स का भी एकल में तब अपना टीम भाव से खेल खेलने का, ये खिलाड़ियों से हमें प्रेरणा मिलती है। हम राजनीतिज्ञों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन हम राजनीतिज्ञ खिलाड़ियों से प्रेरणा नहीं लेते हैं। हम तो अकेला चलो रे, इधर मारो, उधर मारो, इधर दापो, इधर करो और सब प्रकार के गंदे कामों में भाग लो। कभी इधर लुढ़को, कभी उधर उड़को, कभी इधर झांको, कभी उधर झांको। ये तो राजनीतिज्ञों का एक खेल हो गया है, दुर्भाग्य है। हमें राज करो और नीति धर्म का पालन ना करो, ये राजनीति के वैधव्य के समान हो जाता है। मुझे लगता है कि आज बिहार में जिस प्रकार से आज बिहार जल रहा है, बिहार में हिंसा की राजनीति, बिहार में अपराध की राजनीति, बिहार में हत्या, बलात्कार, आए दिन जिस प्रकार से 24 किलोमीटर दूर जहां DGP बैठा हुआ, जहां मुख्यमंत्री बैठा हुआ और किस प्रकार से पुलिस के जवान चिल्ला करके भाग रहे थे, मार खा रहे थे। 2 अपराधियों का ग्रुप, गोलियां चली, लोग मारे गए, घायल हुए। ये बिहार जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। यही जंगल राज है, इसलिए बिहार को जंगल राज से बचाना है। यही युवा, यही खिलाड़ी बिहार को बचा सकते हैं, यही युवा बिहार को बचा सकते हैं। और जहाँ तक इन्होंने तो कहा कि हम हमारा दायित्व तो मुख्यमंत्री का तेजस्वी संभालेगा। कहा था ना, अब आज पीछे काहे भाग रहे हो? लालू जी कितने आहत होंगे, लालू जी कितने बर्बाद होंगे हॉस्पिटल में, उनका एक अरमान था। भले हम जंगल राज के खिलाफ हैं, हम जंगल राज बिहार में नहीं आने देंगे, लेकिन आज जंगल राज, आज नीतीश कुमार जी ने उसी जंगल राज को लाने में सहयोग किया और आज बड़बोलेपन करके कहते हैं कि हम 100 में ला देंगे बीजेपी। अरे बीजेपी शेर नहीं, सावा शेर है और तुम्हारा नामो निशान इस बार मिट जाएगा 2024 में, और 2025 में तो तुम कहीं नहीं रहोगे। और उसके पहले ही किस दिन होलिका दहन हो जाएगा ये मालूम नहीं। इस तरीके से सांसद ने खेल के बहाने राजनीतिक खेल पर हमला बोला और कई तरीके से कटाक्ष किया। उन्होंने अपराध पर बोला, उन्होंने राजनीति में उठापटक जो चल रहा है उस पर भी बोला। आपको बताएं कि खेल को लेकर के जो प्रतियोगिता यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इस खेल को लेकर के जो सांसद महोदय ने जो बात कही उसका एक अंदाजा आपको हम ये दिखाएंगे कि जिस तरीके से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन इसी ITI फील्ड का जो आधा हिस्सा है उसमें पानी लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है। अब सोचिए कि जिस तरीके से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का बात तो कहा जाता है, लेकिन असल में धरातल पे जो काम होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। अब यह सब कुछ जो है वह पक्ष और विपक्ष के बीच दब जाता है। सांसद महोदय का कहना है कि कहीं ना कहीं खेल को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए काम किया जाएगा, लेकिन वहीं इस मुद्दे पर श्रेयसी से जब सवाल किया गया कि आप तो खिलाड़ी हैं, आपको खिलाड़ियों के लिए कुछ करना चाहिए,
आप फिलहाल विधायिका भी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने स्तर से प्रयास करती हूं, बात रखती हूं, लेकिन बिहार सरकार कहीं पहल नहीं कर रही है। मैं आगे भी इसके लिए प्रयास करूंगी। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते, बिहार की बेटी होने के नाते, सिर्फ बक्सर के ही नहीं, जमुई के ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में स्पोर्ट्स पे कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके निरंतर प्रयास हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हर बार जब विधानसभा में स्पोर्ट्स के बारे में चर्चा होती है तो हम पूरे दमदार तरीके से अपनी बात रखते हैं और बिहार के खिलाड़ियों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, किस तरह की असुविधाएं उनको झेलनी पड़ रही है, इन सभी पे बात भी होती है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरीके से खेल के बहाने जो राजनीतिक खेल हो रहा है वह कब खत्म होगा? असल में खिलाड़ियों के लिए खेल की शुरुआत कब से होगी? हम इसलिए ये सवाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से बक्सर में एक भी स्टेडियम नहीं है, बच्चों के खेल के समुचित व्यवस्था नहीं है, तो तमाम नेता आते हैं, दावा करते हैं, कभी सत्ता के लोग विपक्ष को आरोप लगाते हैं और विपक्ष हमेशा सत्ता पे आरोप लगाती है, लेकिन इसके बीच जो पिसती है वह जनता और खिलाड़ी। मैं बक्सर से विमल कुमार। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.